नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हिजरत फरमाने से पहले सन 11 नबवी में मदीना मुनव्वरा के 6 लोग आपकी खिदमत में हाजिर हुए और ईमान कबूल किया। जब वो मदीना मुनव्वरा वापस चले गए तो वो लोग जहाँ भी बैठते थे आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का और इस्लाम का ज़िक्र करते थे। तो पूरे मदीना में कोई घर ऐसा बाकी नहीं रहा जहाँ पर आपका और इस्लाम का चर्चा ना होता हो। फिर अगले साल यानी 12 नबवी में कुछ और लोग मक्का मुकर्रमा आए और आपकी खिदमत में हाजिर होकर ईमान कबूल किया। जब वो लोग वापस जाने लगे तो आपने उनकी तालीम के लिए 2 सहाबा हज़रत मुसअब बिन उमैर और हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम को उनके साथ भेज दिया। वहाँ पर जाकर उन्होंने हज़रत असअद बिन ज़ुरारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मकान पर क़याम किया। वहाँ पर वो दोनों हज़रात मुसलमानों को इस्लामी अहकाम और क़ुरान की तालीम देते थे और इस्लाम की तबलीग करते थे। जिनके मकान में वो ठहरे हुए थे यानी असअद बिन ज़ुरारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके खलेरे भाई साद बिन मुआज़ न सिर्फ़ अपने कबीले के सरदार थे बल्कि तमाम कबाइल के सरदार आज़म भी थे। किसी ने उनसे कहा कि अगर साद बिन मुआज़ ईमान ले आएँ तो इनका पूरा कबीला ईमान ले आएगा। तो एक बार हज़रत मुसअब और हज़रत असअद बैठे हुए थे। साद बिन मुआज़ उनको बुरा भला कहते हुए उनकी तरफ आए और हज़रत असअद से कहा कि अगर मुझे रिश्तेदारी का पास ना होता तो मैं तुम्हारा काम तमाम कर देता। तुमने इन लोगों को अपने यहाँ पनाह दे रखी है, हालांकि ये लोग हमारे आदमियों, औरतों और बच्चों को उनके दीन से भटका रहे हैं। तो हज़रत मुसअब ने ये कहा कि ए साद, क्या ये हो सकता है कि आप मेरी 2 बातें सुन लें और अगर आपको अच्छी लगें तो कबूल करें, अच्छी ना लगें तो जो आप चाहें वो करें। हज़रत साद ने कहा कि आपने इंसाफ की बात कही है, मैं आपकी बात सुनूंगा। तो हज़रत मुसअब ने उन पर कुरान की आयत तिलावत फरमाई और इस्लामी अहकाम के बारे में उनको बताया। वो फ़ौरन ईमान ले आए और सीधा अपने कबीले गए, कबीले वालों को इकट्ठा किया और उनसे कहा कि तुम लोगों का मेरे बारे में क्या ख़याल है। कबीले वालों ने कहा कि आप हमारे सरदार हैं और आपकी हर राय इस काबिल होती है कि उस पर अमल किया जाए। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह की कसम, मैं तुम लोगों से उस वक्त तक बात नहीं करूँगा जब तक कि तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान न ले आओ। शाम होने से पहले पहले पूरा कबीला ईमान ला चुका था।